हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाइयों, कैसे हो आप लोग? मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी गेम के बारे में। और आज मेरा व्लॉग का जो पहला दिन है फुल हार्ट डैमेज और हो गया है। अब मैच के दिन भी पास आ चुके हैं, ज़्यादा है नहीं, 4 दिन और रहे हैं। अब जा रहा हूँ मैं स्कूल, और स्कूल ये है सड़क, यहाँ से स्कूल जाता हूँ मैं 2 किलोमीटर। आपको तो पता ही है, व्लॉग तो हमारा कंटिन्यू आ रहा है। करेंगे कि सर से ये गेम के बारे में पूछे और वीडियो वगैरह बनाए, पूरी कोशिश है मेरी। तो बाकी क्या होता है इस वीडियो में देखते हैं। छुट्टी हो चुकी है स्कूल की, आप देख सकते हो। और अब सर से पूछने वाले हम रूल, आप देख सकते हो, छुट्टी हो चुकी है। रेडी? शॉर्ट बॉल ग्राउंड, मैं आपको उसके बारे में बेसिक जानकारी बता रहा हूँ। ये जो है बैटर बॉक्स है हमारा, जो बैटिंग करने का बॉक्स बना है, जो भी बैटिंग करता है इस बैटर बॉक्स में करता है। यहाँ से बॉल को पिच की जाती है, बॉल यहाँ से अंडर आर फेंकी जाती है। बॉल फेंकते हैं तो जो ये बनी हुई बीच की जो 2.5 फीट की जो एरिया है, इस एरिया के बीचों बीच आने वाली बॉल और घुटने से ऊपर चैट से नीचे निकलने वाली बॉल को हम बैट से हिट करते हैं। बॉल इसमें डायरेक्ट आती है, अंडर आर बॉल आती है, हाथ से इस प्रकार की बॉल होती है, सॉफ्ट बॉल की, ठीक है। ये बॉल होती है जो डायरेक्ट बॉल आती है, अंडर आर ऐसे घुमा के इस प्रकार फेंकी जाती है। यहां से ये जो डिस्टेंस है यहाँ बॉल फेंकने की, वो होती है 46 फुट सीनियर में, ठीक है। 46 फुट से बॉल फेंकी जाती है। इसके अंदर 9 फील्डर खेलता है। मैं आपको बता दूं कौन कहां पर खेलता है। 1 नंबर फील्डर होता है F1, ठीक है, F1 जिसको हम कहते हैं पिचर, जो पिच फेंकता है, मतलब बॉल फेंकता है। इस गेम में एक ही बंदा बॉल फेंकता है, पूरी की पूरी, ठीक है। एक ही बंदा पूरी बॉलें फेंकता है। और 2 नंबर होता है कैचर, इसको कहते हैं F2। खिलाड़ी नंबर 2 कैच करने वाला, मतलब आपके क्रिकेट की भाषा में कहे तो विकेट कीपर, वो हमेशा बॉल पकड़ता है। और जो 3 नंबर खिलाड़ी होता है वो होता है, ये है फर्स्ट बेस, ठीक है। जो 3 नंबर फील्डर नंबर 3 यहाँ खड़ा होता है फर्स्ट बेस पर, ठीक है। और ये है सेकंड बेस, ठीक है। फील्डर नंबर 4 यहाँ खड़ा होता है सेकंड बेस पर। और ये है फील्डर नंबर 5, F मतलब फील्डर नंबर 5, ये है थर्ड बेस, ठीक है। ये है फर्स्ट बेस और ये है सेकंड बेस। ये जो 5 फील्डर हो गए, इसके एक फील्डर खड़ा होता है यहाँ पर F6, ये होता है शॉर्ट स्टॉपर SS, इसको हम SS बोलते हैं। ये खड़ा यहाँ पर खड़ा होता है SS। इसमें 2 आउटफील्डर होते हैं जो इस परिधि में खड़े होते हैं। एक यहाँ पर होता है LO, एक खड़ा होता है यहाँ पर फील्डर F7 LO, लेफ्ट आउट। और एक फील्डर यहाँ खड़ा होता है जिसको बोलते हैं CO, फील्डर नंबर 8, F8 मतलब फील्डर नंबर 8, CO मतलब होता है सेंटर आउट। और एक फील्डर यहाँ खड़ा होता है जिसको F9। और जो ये खिलाड़ी है इसको हम बोलते हैं RO, यानी राइट आउट। 9 खिलाड़ी, ये पोजीशन होती है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर। ये जो लाइन बनी हुई है, ये दूरी होती है 60 फीट। इसको हम बोलते हैं होम प्लेट, इसको होम प्लेट बोलते हैं। जो भी बैटिंग करने आता है वो या होम प्लेट से बैट को बॉल को मारता है। ये इस प्रकार की होम प्लेट बनी होती है, ये होम प्लेट है।
ये जो ओमलेट बनी हुई है इस पर जो भी बॉल डालेगा जो पिचर बॉल डालेगा वो बॉल इसके ऊपर होती हुई खिलाड़ी के अनुसार, खिलाड़ी के हाइट के अनुसार उसके घुटने और चेस्ट के बीच वाली निकलने वाली इस ये यहाँ पर ओमलेट लगेगी, यहाँ से निकलने वाली बॉल मान्य होगी। आपको 3 बॉल इस टाइप खेलेंगे। यदि आप 3 बॉल में यहाँ शॉट नहीं मार पाए तो आप आउट हो जाएंगे। यदि आप इस परिधि में यहाँ खड़े होकर यदि इस परिधि में और इस परिधि के अंदर जहां भी शॉट मारते हो तो आपको दौड़ना होगा। यदि बॉल आपके इस टाइट एरिया में नहीं आती है, मतलब आपके इस प्लेट के ऊपर नहीं आ रही है और चेस्ट से ऊपर घुटनों से नीचे बॉल आ रही है तो आपको वो छोड़नी है। इसमें 3 स्ट्राइक होती है और 4 बॉल होती है, ठीक है। अब 4 बॉल से पहले यदि 3 स्ट्राइक यदि बराबर आ गई और बैटर उसको हिट नहीं करे, बैटर मतलब जो बल्लेबाजी करने वाला व्यक्ति हिट नहीं कर पाता है तो बैटर आउट हो जाता है। बैट होता है सॉफ्ट बॉल का, खेलने के लिए एकदम गोल बैट है और आता हुआ लगा हुआ है। वो खिलाड़ी की पोजीशन ये रहती है खड़े होने की, ठीक है। इस प्रकार पैरेलल वो मारता है क्योंकि बॉल इसमें डायरेक्ट आती है, बॉल टप्पा खाके नहीं आती है। ये जो घुटने हैं, ये चेस्ट है, इसके बीच सीधी आने वाली बॉल को ऐसे मारते हैं, ठीक है। जो राइट हैंड बैट्समैन है वो यहाँ पर जो ये आपकी है फाउल टेरिटरी है, बनी हुई है लेन है जो इस ग्राउंड से 25 फुट दूरी पर बनी होती है, ठीक है। यहाँ पर आपके नेट लगी होती है, क्या लगी होती है? नेट। और ये जो है इसको कहते हैं बैटर बॉक्स। ये जो चीज बनी हुई है आपके इसको कहते हैं बैटर बॉक्स। और खिलाड़ी को जैसे ही हिट शॉट मारकर वो फर्स्ट बेस की ओर आएगा, फिर सेकंड बेस जाएगा, फिर थर्ड बेस जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा वापिस होम प्लेट पर, तो 1 रन काउंट होगा। जैसे मान लो मैं खेलने आया हूँ, मैंने शॉट मारा और मैं यहाँ पहुंच गया हूँ और बॉल यहाँ पर आई और थ्रो आ गया, मतलब थ्रो से पहले मैं वहां पहुंच गया हूँ, मैं वापस पहले यहाँ पहुंचूंगा तो मैं आउट नहीं होऊंगा। तो जैसे मैं आया 1 नंबर, उसके बाद मेरा टीम का एक खिलाड़ी दूसरा आएगा, वो शॉट मारेगा यहाँ खड़ा रहकर। यदि वो बॉल को रोल बॉल को इस बाउंड्री से पार, खिलाड़ी से बॉल मिस होकर यहाँ पार निकल गई बॉल, उसको 2 बेस मतलब 1 बेस 2 बेस, तो इस बंदे को 2 बेस मिलेंगे, मतलब ये आएगा और यहाँ तक आकर रुकेगा, तो मैं इससे मेरे को 2 बेस मिलेगी। इससे पहले मैं यहाँ से यहाँ पहुंच जाऊंगी। जो तीसरा नंबर बैटर आएगा यहाँ से वो हिट करेगा बॉल को, यदि वो बॉल इस बाउंड्री से बाहर डायरेक्ट बॉल को बाहर हिट कर दी, बैट से मार के बाहर डाल दी, तो सभी बच्चे घूमकर ये चारों कोनों के घूमकर यहाँ पहुंच जाएंगे, पूरे यहाँ जो हिट करने वाला एक में ही सारा रन काउंट करेगा। जितने बच्चे आपके यहाँ से गुजरेंगे जितने आपके रन काउंट होंगे। हर जगह ये बेस लगा होगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड ये बेस लगा होंगे और यहाँ पर है जो ये पट्टी लगी होगी, ये आपको जब भी कोई रनिंग करनी है इस बेस पे आप सेफ रहोगे। आप यहाँ दौड़कर यहाँ तक आओगे, इस पे रुक जाओगे तो आप आउट नहीं होगे। यदि आप इसके बीच में रहोगे और खिलाड़ी ने आपके वो ग्लोव होता है सॉफ्ट बॉल का इस प्रकार का, ये ग्लोव है, ये बॉल है, यदि कोई बॉल आई ग्लोव में और वो पकड़ के यदि आपको टैग करेगा, यहाँ पर बीच में आपको टैग मतलब आपको ग्लोव में बॉल रख के आपके बॉडी के कोई पार्ट को टच करेगा तो आप क्या हो जाओगे? आउट हो जाओगे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी है खिलाड़ी यहाँ भी सेफ रहेगा, यहाँ पहुंच जाएगा तो आप आउट नहीं होगे, यहाँ पहुंच गए तो भी आउट नहीं होगे, यहाँ पहुंच गए तो भी आउट नहीं होंगे और यहाँ से आप निकलकर बाहर निकल सकते हो। बाहर निकलने के बाद आप बिल्कुल आउट नहीं होंगे। जब भी आपको आना सबको टच करते हुए निकलना, बिना टच आप नहीं निकल सकते हो।
यहाँ से बॉल हमेशा इस सर्किल में ये पट्टी होती है, यहाँ से बॉल डाली जाती है। ये जो पट्टी होती है ये 25 जो यहाँ से डिस्टेंस 46 फुट होता है और 8 फुट का सर्किल होता है। यहाँ से ही इस पट्टी पिचर प्लेट से पिच को डाली जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से बॉल को रिलीज की जाती है। जिस प्रकार जो मेरे पाँव की ओर कीजिए, ये जैसे पाँव है दोनों, इस प्रकार के जो खड़ा होगा पिच करने वाला, वो ऐसे ग्लोव में बॉल रखकर ये बॉल है वो ऐसे पकड़े, इस प्रकार बॉल पकड़ेगा। थोड़ा इसको टॉप कीजिए बॉल को। ये बॉल है, एक पोस्टर इधर से एक ऐसे पकड़ेगा बॉल और वो ऐसे खड़ा होगा। पट्टी है, इस पट्टी का ये लगी रहेगी, ये बीच में ये बोर्ड ब्लैक बोर्ड छोटा है तो मैं पूरा आ जाएगा। ये पट्टी रहेगी, इस पर पाँव रहना चाहिए, एक टच पाँव बताइए। ये पाँव ऐसे रहेगा, एक पाँव पीछे रहेगा ऐसे, और आपको ऐसे खड़े होके हाथ ऐसे उठाकर ऐसे एक बॉल डालने अंडर आर राउंड, एक राउंड ऐसे खड़ा लेके एक राउंड घुमा के बॉल डालनी है, ठीक है। वो बॉल यहाँ से छोटी जाएगी और इसके बीच में से होकर जो निकलेगी वो सही बॉल होगी। और जो बैटिंग करने आएगा तो राइट हैंड है वो इधर खड़ा होगा, लेफ्ट हैंड है वो इधर खड़ा लेके डायरेक्ट बॉल आएगी घुटनों से ऊपर, चेक वही बॉल को मारनी है, बाकी बॉल को नहीं मारनी है। ये जो बॉल मारते हो आप इस लाइन और इस लाइन के बीच में कहीं भी बॉल गिरती है आपकी तो आपको दौड़ना अनिवार्य है। यदि आप मारते हो बॉल बैट कर लगे इस बाउंड्री से बाहर, इधर पीछे इधर कहीं भी आती है तो आपकी बॉल फाउल गिनी जाएगी, आप दौड़ नहीं सकते हो। इसलिए आपकी बॉल इसमें ही मान्य होगी। आपकी बॉल बैट से इसमें लगने के बाद कहीं भी जाए तो आपको दौड़ना अनिवार्य होता है। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। हम पहले जो टीम टॉस जीती है उसके 3 बैटर होते हैं, उनको आउट करते हैं, फिर हमारे 3 खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है। जब हमारे 3 आउट होते हैं वापस उनके 3 आउट करें। इस प्रकार के 3 इनिंग होती है, 3 आउट की 3 इनिंग होती है कंप्लीट। तीनों इनिंग के इस बाद में जो स्कोर होगा जिसका ज्यादा होगा उसको जीत हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं इसमें क्या आउट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो 3 बॉल से यही आप बैट से मार नहीं पाए, और तीसरी बॉल ये जो पीछे कैचर F2 फील्डर है उसको डायरेक्ट उसने पकड़ ली ग्लोव में तो बैटर आउट है। दूसरी चीज, यदि आप शॉट मारते हो ऊपर कैच गया और आप कैच पकड़ लिए, मान लो आपको ग्लोव नहीं पकड़ने आ रही, आपने ग्लोव है ही नहीं, तो आप ऐसे ही कैच पकड़ोगे, क्रिकेट पकड़ जिसके अनुसार पकड़ोगे तो भी बैट खिलाड़ी आउट हो जाएगा। तीसरा आउट कैसे होगा कि आप यहाँ से खिलाड़ी दौड़ रहा है, शॉट मारा, मान लो इसके पास एसएस के पास शॉट स्टॉपर के पास शॉट मारा और वो यहाँ से दौड़ रहा है, वो यहाँ दौड़ रहा है, इसने बॉल पकड़ ली और ये थ्रो देगा इसको, मतलब फील्डर 3 को, मतलब 3 नंबर फील्डर को बॉल देगा। जिससे पहले यदि बॉल पहले आकर ये बेस तय करना है पांव से, ये बेस है ना जो 3 नंबर होगा, चाहे कोई भी खिलाड़ी है उसको इस बेस पे बॉल हाथ में होनी चाहिए और बेस पे पांव रखकर या हाथ रखकर किसी भी शरीर का अंग इससे टच करके आप यहाँ से हट सकते हो इसके आगे से पहले, तो वो भी एक खिलाड़ी आउट मान लिया जाएगा। यदि खिलाड़ी बॉल मान लो ऐसे ही सामने आई और ये बच्चा गया या बॉल पकड़ ली, अब ऐसे में जो शॉट मारने वाला यहाँ पहुंच गया है तो आप यहाँ से बॉल लेके इसको यहाँ भी ग्लोव में गाने में टैग कर सकते, उसकी शरीर से टैग करते हैं, कहते हैं बॉडी टैग कहते हैं। हम क्या कहते हैं सॉफ्टबॉल भाषा में बॉडी टैग कहते हैं। यदि यहाँ भी टैग करोगे तो भी वो आउट माना जाएगा। एम्पायर यहाँ खड़ा रहेगा, आपके एक एम्पायर, सेकंड एम्पायर यहाँ खड़ा रहेगा आपका, थर्ड एम्पायर यहाँ खड़ा रहेगा आपका और फोर्थ एम्पायर यहाँ खड़ा रहेगा और इसके नेट के पीछे स्कोरर बैठे रहेंगे। आपके टीम के जो कोच होते हैं वो कोच जो सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है वो एक यहाँ खड़ा रहेगा और एक यहाँ खड़ा रहेगा।
ठीक है ना। दो कोच होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, कैसे बॉल डालनी है, किसको आउट करना है, कैसे आउट करना है, आपको वो बताते रहेंगे इसके बारे में। ये जो इसके बाद इससे जो बॉल बाहर किसी भी प्रकार की है वो मान्य नहीं रहेगी। यदि आप जो मैन है मैदान ये मान्य रहेगा। इतना इस फाउल टाइट एरिया के अंदर, टाइट ट्री के अंदर आप दौड़ नहीं सकते हो। और ये जो 25 फीट से बाद एक और लाइन होगी, इसके बाद तो कोई बॉल कैच भी मान्य नहीं रहेगा। यदि आप शॉट मारा आपने, बॉल फाउल टेरिटरी में खड़ी हो गई, कैच हवा में हो गया, कोई भी फील्डर आके यदि कैच पकड़ लेगा तो आप आउट माने जाओगे। और यदि आप यहां से डायरेक्ट बॉल को क्रिकेट की तरह इस बाउंड्री के बाहर मार दोगे तो आपको 1 रन पूरा काउंट होगा। और यदि यहाँ कोई आपका खिलाड़ी खड़ा है वो भी आराम से जाएगा, उसको कोई मतलब आउट नहीं कर सकते हो। किसी को भी यहाँ दौड़ कर आओगे, आप दौड़ सकते हो पूरे ना, आपको बॉल से पहले आपको इस तीनों कोनों में कहीं भी पहुंच सकते हो। ऐसे नहीं आप दौड़ के आ गए, इसको टच करके या बाहर खड़े हो गए, तो यदि वो आएगा आपकी बॉडी टैप करेगा तो आप आउट हो जाओगे। तो आपको इसके ऊपर रुकना है। यहाँ पर एक जो लगा होगा बेस, इस बेस के ऊपर रुकना है। इस प्रकार यहाँ बेस होगा, उसके ऊपर रुकना है। यदि आप इस पर नहीं रुक सकते, ऐसे दौड़ के आओगे, इसको टच करके यहाँ बाहर निकल के वापस आके खड़ा हो सकते, तो इसमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। मान लो कोई आपको आउट करना चाह रहा है, जैसे ये फील्डर होता है, इसके पास बॉल यहाँ आ गई, ये फील्डर दौड़ कर यहाँ बॉल पकड़ी, बॉल ऐसे आई यहाँ पकड़ी, आप ऐसे दौड़ रहे हो, ठीक है। अब आपके वो सामने खड़ा है तो आपको 3 फुट इधर और 3 फीट इधर आपको टाइट एरिया देता है दौड़ने का। आप मतलब 3 फीट तक इधर लैंड से हट सकते हो। ऐसे नहीं कि आप दौड़ रहे हो ऐसे गोल घूम के आगे नहीं आ सकते हो। यदि आप डबल, जैसे मान लो कि शॉट मारा, बॉल यहाँ आके रुक गई, फील्डर लेने के लिए दौड़ रहा है, तो आप दौड़े यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ भी आ सकते हो। यहाँ एक बॉल में आप चारों भी राउंड कर सकते हो। और जब तक आपको जोखिम है कि मेरे बॉल मेरे को आउट नहीं होगा, मैं दौड़ सकता हूँ, आप जोखिम ले सकते हो, तो ये चारों भी राउंड पूरे कर सकते हो। एक टीम आपकी इधर बैठेगी, ये डगआउट होता है यहाँ पर बना हुआ, और एक टीम का डगआउट यहाँ बैठा होता है। एक टीम फील्डिंग करती है, एक टीम बैटिंग करती है। जो आपको एम्पायर यहाँ खड़ा रहेगा, आपको यहाँ आकर खड़े होने होता है। आप इस बैटर बॉक्स के पास खड़े होंगे और एम्पायर आपको बोलेगा बैटर ऑफ। उस समय आपको इस फाउल टेरिटरी में, इस बैटर बॉक्स में आना। ये जो इतना बॉक्स बना है ना, ये दोनों से ये आपका है पूरा। आप यहाँ पर पट्टी लगी होगी है ना, जो मैं बता रहा हूँ, ये पट्टी है, ये ब्लैक पट्टी है, ये आपके यहाँ पर लगी होगी है, ठीक है। आपके बॉक्स दोनों हैं, लेफ्टी के लिए, राइटी के लिए। आप जिससे में भी, दोनों में से किसी में भी खेल सकते, जिसका जो उसका बैटिंग का है, जैसे लेफ्टी होगा तो इधर से करेगा, राइटी होगा तो वो उधर से बैटिंग करेगा। इस पट्टी पर एम्पायर आपको बोलेगा बैटर ऑफ, तो आपको पिच में आना है, अपने बैट को ऐसे खड़े रखना है, और जैसे पिच को बोलेंगे बॉल प्ले, तो बॉल डाली जाएगी, और आपको लगे ये बॉल सही है, उससे आपको बॉल को मारना है। बाकी आप YouTube पर सॉफ्ट बॉल डालकर आप वीडियो देख सकते हो, ग्राउंड कैसा है, कैसी बॉल डाली जाती है, कैसे हिट करते हैं। और मेरे एक दोस्त है, मेरा स्टूडेंट है भारत, उसके तो YouTube का चैनल बना हुआ है, उस पर आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे सॉफ्ट बॉल संबंधी। और इसमें क्या रूल तो बहुत होते हैं, हर प्रकार की कंडीशन होती है ना, मैच की कंडीशन पर बहुत रूल लागू होते हैं। लेकिन जब आप एक खिलाड़ी होंगे, आपने अभ्यास किया है, तो आप इसके रूल जान सकोगे। कैसे मैं रूल बता दूं आपको, ये रूल है, वो रूल है, वो रूल है, खूब है। थर्ड स्टेप रूल होता है, इनफील्ड प्ले रूल होता है, तो वो रूल अभी मैं बताऊं तो आपको समझ में आएंगे नहीं। जब आप सीखोगे तो धीरे धीरे हम आगे और बता देंगे। 9 जो खिलाड़ी होते हैं, 9 खिलाड़ी के पास में ग्लोव होता है, और ग्लोव जो कैचर और फर्स्ट बेस है वो एक मिड का यूज कर सकता है। ग्लोव जो होता है
लेकिन थोड़ा मजबूत होता है, उसे मिड कहते हैं। बाकी सारे के पास ग्लोव्स होते हैं, आप ग्लोव्स के अंदर से बॉल को आराम से पकड़ सकते हो। और जो हमारे पास तो बहुत उपकरण है, बैट है, अच्छे अच्छे प्रकार के बैट है, ठीक है ना। ये जो बैट है हमने खुद ने बच्चों से सहयोग करके बैट खरीदे हैं 100 बॉल में। ये दो बैट हमने खरीदा है, ये दो बैट हमने 30,000 में खरीदा है। एम्पेयर है, ईस्टर्न का है, और जो यूएस से अमेरिका से मंगाया गया है। ये जो बैट है प्लेटिनियम में मैंने 12,000 में खरीदा है। ये जो बैट है हमारा पावर सेल हमने 15,000 में खरीदा है। और एक बैट हमारे एक पास और होता है, ये जो है सॉफ्ट बॉल के किट है। ये जो बैट है हमने 15,000 में खरीदा, ईस्टर्न रूबल का बैट है। ये जो है कैचर के हैं, लेग गार्ड है जो घुटनों से लगाकर एडी तक पहना जाता है। ये जो कैचर है इसको ऐसे पहनते हैं इस प्रकार, ठीक है। ये जो चेस्ट गार्ड है जो सीने पर लगाया जाता है ताकि सीने पर उसी बॉल कोई प्रकार की लगे नहीं। और जो सिर पर मास्क से मुंह पर, ये मास्क से इस पर, ये इस प्रकार का पहना जाता है। इस जाली से हमें आराम से दिखता है, लेकिन कैचिंग करते टाइम ही पहना जाता है, बैटिंग के टाइम हम नहीं पहन सकते हैं। बाकी इसका इक्विपमेंट बहुत महंगा है हमारे पास, हर व्यक्ति को खरीद नहीं सकता है। ये जो बॉल होती है इसकी कम से कम 700-600 रुपया इसकी रेट रहती है हमारे पास। ये जो प्लास्टिक की बॉल है जो हम प्रैक्टिस में काम लेते हैं, ये 150 रुपया से लगाकर मिलती है हमें। और खूब अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं हमारे, ठीक है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो बढ़ के जो YouTube का जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद। ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। और अभी ये जो चैलेंज भी करने वाले हैं 17 वर्सेस 19 का मैच होगा अभी शाम को। फिलहाल के लिए तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। और चैलेंज का जो वीडियो है वो कल आप इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।